अपने चैनल। देखिए, अगर आपने फिर से मैं कहूँगा पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पहली वीडियो मेरे उत्तराखंड इतिहास पर जो आई थी उसको ज़रूर देखिएगा, तब जाकर के ये क्लास समझ में आने वाली है। क्यों मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं ऐतिहासिक काल प्राचीन काल। आखिर देखते हैं इस ऐतिहासिक काल से हमें क्या जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में। देखिए, कुनिंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रारंभिक राजवंशों में एक बताया जाता है बच्चों। ठीक, इनका टाइम पीरियड बताया जाता है लगभग 300 से 200 बीसी पूर्व। आपके कुनिंद शासक के बारे जानकारी विस्तार इनका पूछा जाएगा। कुनिंद शासक व्यास गंगा व यमुना के क्षेत्र में फैले हुए थे। अब देखिए, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है। भारतीय साहित्यों में महाभारत एवं पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी में इन कुनिंदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जो ये कुनिंद थे ना, ये उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति रही थी बच्चों। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो कुनिंद थे ये उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक, वहीं डॉक्टर यशवंत कटोच जी के अनुसार मध्य हिमालय में प्राय 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक कुनिंद सत्ता के इतिहास का एकमात्र स्रोत उनकी मुद्राएं एवं पुरातात्विक स्रोत रही है। देखिए, मुद्राएं भी इनकी जानकारी का स्रोत बताया है और पुरातात्विक स्रोत भी। अब कुनिंदों के बारे में आपके पास दो फैक्ट हो गए जानकारी का, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक आपके मुद्राएं। इसी के आधार पर हम कहेंगे कि उत्तराखंड में ये कुछ इस टाइप के कुनिंद शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं आखिर मुद्राएं मिली है तो कौन सी मुद्राएं मिली है, और अगर मिली है तो कहाँ से मिली है और किस टाइप की मुद्राएं मिली है। अब देखिए, अगर मैं मुद्राएं की चर्चा करूं या मुद्राएं की बात करूं, देखिए सबसे पहली मुद्रा मिली है अमोद भूति प्रकार की मुद्रा, दूसरी प्रकार की मुद्रा अल्मोड़ा प्रकार और तीसरी प्रकार की छत्रेश्वर प्रकार। देखिए, तीन प्रकार की मुद्राएं मिली है कुनिंदों की। कितनी प्रकार की? तीन, जो हमें कुनिंद वंश के बारे में जानकारी देंगे बच्चों। ठीक है, अब पहला अमोदभूति, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा छत्रेश्वर। अब इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे आगे कि अमोदभूति प्रकार की मुद्रा हमें क्या जानकारी दे रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पुरातात्विक स्रोत पर ले जाता हूँ, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए तो ये अच्छा सबसे विश्वसनीय स्रोत बताया जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख मिले हैं दोस्तों पुरातात्विक के दो, एक मिला है मध्य प्रदेश से एमपी से और एक मिला है यूपी से। दो अभिलेख मिले हैं बच्चों पुरातात्विक स्रोत, एक मध्य प्रदेश से एक उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भरतहूत से 4 अभिलेख मिले हैं बच्चों। कितने अभिलेख? 4। वहीं आपका मथुरा से एक मिला है बच्चों। टोटल कितने हुए? 5। तो सवाल पूछा जाएगा बच्चों कि आखिर जो ये कुनिंद है इनके बारे में कितने प्रकार की अभिलेख हमें जानकारी देंगे? टोटल 5। किन स्थानों से? 2 स्थानों से, वो भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का भरतहूत, उत्तर प्रदेश का आपका मथुरा। ठीक, टोटल 5 अभिलेख। ओके, ऐसे ही नोट डाउन करेंगे आप। और अगर आपको नोट से संबंधित कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप सीधे इसी चैनल से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए बच्चों। ओके, अच्छा, अब हम मुद्राओं पर, जो मुद्राएं मिली हैं मुद्राओं पर चर्चा करते हैं। हम क्या करते हैं? मुद्राओं पर चर्चा करते हैं। आखिर देखिए, जो भी मुद्रा है उस मुद्रा पर किसी शासक का नाम नहीं लिखा है बच्चों। ठीक है, चाहे जो भी सिक्का मिला है, जितने ग्रेन का मिला है, उस पर किसी शासक का नाम उत्कीर्ण नहीं है, बस कुनिंद उत्कीर्ण है। और कादस कहा जाता है कि कुनिंद तो ठीक है, लेकिन कादस आखिर क्या थी बताया जाता है। ये कादस जो थी इनकी, ये आम जन लोगों के लिए एक शब्द बताया जाता है।
अच्छा, तो हम खोलते हैं सबसे पहले अमोद मुद्रा। अमोद प्रकार की मुद्रा, जो 3 प्रकार की मुद्रा मिली है ना, उसमें सबसे पहला अमोद प्रकार की मुद्रा। आखिर इसके बारे में इतिहासकारों ने या इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, देखते हैं। देखिए, ये सबसे शक्तिशाली बताया जाता है। ये इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि जो सिक्का मिला है उसमें ये सिक्कों पर क्या लिखा गया है, राज्ञ कुणिंदस्य अमोद महाराजस्य। इतिहासकार इस आधार पर कह रहे हैं कि अगर मुद्रा पर अमोद लिखा गया है, महाराजस्य लिखा गया है, तो हम कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये कुनिंद वंश का शासक रहा होगा। ठीक है। अच्छा, तो दूसरी ओर यहीं जो मुद्राएं मिली है, इनकी ये रजत और ताम्र की मिली है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, किसकी मिली है, रजत और ताम्र की। अच्छा, अगर मिला है तो कितने ग्रेन का मिला है, आपका ग्रेन पूछा गया सवाल 31 से टोटल 38 ग्रेन तक की इनकी क्या मिली है, वजन मिला है मुद्रा अमोद की। ठीक है, फिर से मैं याद दिलाता हूँ, अमोद की मुद्रा रजत एवं ताम्र की, किसकी मिली है, रजत एवं ताम्र की। जबकि आपको याद रखना है, अन्य जो भी अन्य मुद्राएं मिलेंगे वो सिर्फ आपको जो इन अन्य शासकों की मुद्राएं मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे रजत टाइप की। ठीक है, अब आपको यहाँ से आगे जाना है। सिक्कों पर मैंने बता दिया, मुद्रा की लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इस जो ये अमोद की मुद्रा की लिपि है वो खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि की है। किस लिपि की, खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि की। ठीक, जबकि जो अन्य शासकों की मुद्राएं मिलेंगे हमें वो सिर्फ ब्राह्मी लिपि की मिलेगी। जो अन्य मुद्राएं मिली है हमें वो सिर्फ ब्राह्मी लिपि में मिली है। जबकि ये अमोद प्रकार की मुद्रा जो मिली है हमें वो 2 लिपियों में, एक तो खरोष्टी, एक ब्राह्मी। ठीक, अन्य शासकों की किस पर मिली है, सिर्फ ब्राह्मी लिपि पर। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर मुद्रा के अग्रभाग पर जो अमोद की मुद्रा मिली है उसके अग्रभाग पर हिरण्य लक्ष्मी का रूप दर्शाया गया है। अग्रभाग पर हिरण्य लक्ष्मी का रूप, वही मुद्रा के पश्चिम भाग पर पदहस्ता देवी व स्वास्तिक। एक भाग पर तो क्या माता लक्ष्मी और हिरण्य लक्ष्मी का रूप दर्शाया गया है, वहीं दूसरे जो मुद्रा का पश्चिम भाग है उस भाग में पदहस्ता देवी व स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। मुद्राओं पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, यूनानी और ईरानी का आपको इस मुद्रा पर प्रभाव दिखता है। ठीक, आपको इसके बाद याद रखना है, अमोद मैंने बता दिया पहले ही कि अमोद की मुद्राओं में कौन सी लिपि, खरोष्टी एवं ब्राह्मी, जबकि अन्य शासकों की मुद्राएं सिर्फ आपकी ब्राह्मी लिपि में मिलती हैं बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा ये क्लास। डिटेल, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं बच्चों। आपको मैं इतने बुकों से अच्छे से बकवास नहीं, एंड ओनली स्टडी की अन्य चीज़ें नहीं और दुनिया भर के इधर उधर से नोट्स कंप्लीट नहीं करना है। बस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। ठीक, इसके बाद अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अब देखिए, मैंने जब अमोद प्रकार कंप्लीट कर लिया तो आपको अब नेक्स्ट प्रकार की मुद्राएं क्या पढ़ना है, अल्मोड़ा प्रकार। ये मुद्राएं भी कुछ न कुछ कुनिंदों के बारे में जानकारी देंगे। सर्वाधिक मुद्राएं अल्मोड़ा से प्राप्त है जिनकी संख्या 54 है। अल्मोड़ा प्रकार की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है, कितनी, 54, जो कत्यूरी घाटी से मिलता है। जो कहाँ से मिलता है बच्चों, कत्यूरी घाटी। कत्यूरी घाटी आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपको इतना याद रखना है। ओके, इसके बाद बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आपका 1997 में बनता है। ठीक, कत्यूरी घाटी की मुद्रा से हमें निम्न शासकों के नाम मिले हैं, जिसमें गौमित, अशोक या अशोक कांक भी कहीं पर है, शिवदत्त। आपको ये 3 आपको नाम रखना है। कत्यूरी घाटी की मुद्राएं में निम्न शासकों का नाम उत्कीर्ण है, और वहीं 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में है जिसमें 4 शासकों के नाम उत्कीर्ण है, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त,
म ग भ त स लिखा है बच्चों। क्या लिखा है? म ग ब त स। ये सवाल पूछा गया है ट्रिपल एस यूके ट्रिपल एस 4 मुद्राएं कहाँ रखी गई है अल्मोड़ा प्रकार की? ब्रिटिश संग्रहालय में। और उन 4 मुद्राओं में किन शासकों का नाम उत्कीर्ण है? शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभतस। ठीक है। जबकि कत्यूरी घाटी में बच्चों गौमित, अशोकांक और शिवदत्त, इन तीनों का नाम आपका कत्यूरी घाटी से मिली मुद्रा में उत्कीर्ण है। आपको ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से खासकर आपको शिवदत्त याद रखना है क्योंकि इसका नाम दोनों जगह पर मिलता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको याद रखना है कि यह सभी मुद्राएं किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। जबकि इससे पहले मैंने कहा आपको खरोष्ठी लिपि में सिर्फ अमोदभूति की मुद्रा मिली है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, समझ में आ रहा है? गुड, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। यह सभी मुद्राएं ब्राह्मी व ताम्र से निर्मित है। ये मुद्राएं की जो आपका इनकी जो मुद्राएं की वजन है वो 119 से 337 ग्रेन की है। जबकि आपका जो अमोदभूति की थी उनकी जो वेटेज था वो वेटेज आपको 31 से 38 तक मिला था। ठीक है। इनकी जो वेटेज है 119 से 337 ग्रेन की है। अल्मोड़ा प्रकार की एक नई मुद्रा की खोज महेश्वर जोशी ने किया। ठीक है। किसने किया? महेश्वर जोशी ने। और ये शिवरक्षित शासक की मिली आपको। किस शासक की? शिवरक्षित शासक की मिली है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक। और ये मुद्रा देखिए छत्रेश्वर पर क्या दर्शाया गया इस प्रकार की मुद्रा में? भगवत छत्रेश्वर महात्मन दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? भगवत छत्रेश्वर महात्मन। ये मुद्राएं 131 से 291 ग्रेन वजन तक की है। ये तीसरी प्रकार की अंतिम प्रकार की मुद्रा होगी। इन मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव, वहीं त्रिशूल दाहिने हाथ में धारण किया है और साथ में पशु बाएं हाथ में कमर पर रखा गया है। ठीक है। ये आपको इस मुद्रा पर क्या दर्शाया गया है? त्रिशूलधारी शिव। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कुनिंदों की अंतिम राजधानी पूछी जा सकती है और पूछा भी गया है आपका सहारनपुर। बेहट, पहले बेहट था, बेहट से सहारनपुर। ठीक है। कुनिंदों की अंतिम राजधानी बेहट, बेहट से सहारनपुर। पाणिनि और कौटिल्य ने क्रमशः कुनिंदों को कुलुन शब्द से संबोधित किया। जो आपके महान लेखक हुए पाणिनि और अर्थशास्त्री कौटिल्य ने क्रमशः कुनिंदों को कुलुन नाम से संबोधित किया है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ अन्य मुद्राएं आपका कुनिंदों से देहरादून से मिला है। बेहट, भौरा गांव से या बहरा गांव से आपका एक कुनिंदों की अन्य मुद्राएं मिली है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। कुनिंदों की राजधानी कालकूट व सहारनपुर भी रही थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया आपको। इसके बाद आपको याद रखना है कि कुनिंद मुद्राएं में अनेक ऐसे चिन्हों का अंकन मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि ये शैव धर्म से संबंधित थे। ठीक है। इससे आपको ये याद रखना है कि इस किस धर्म से थे? शैव धर्म से थे, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि जो आपका शिव मिला है, कार्तिकेय, त्रिशूलधारी और परशु और नंदी इत्यादि इस मुद्राओं पर मिला है। इससे ये इतिहासकार ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुनिंद लोग किस धर्म को संरक्षण देते होंगे? शैव धर्म को। ठीक है। कुनिंद जनपद में बौद्ध धर्म का प्रसार रहा होगा, ऐसा बताया जाता है। ठीक है। ये जो कुनिंद मुद्राओं पर कई ऐसे चिन्हों का अंकन भी मिलता है। ठीक। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या दिया होगा? संरक्षण दिया होगा, ऐसा बताया जाता है। ठीक। आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुषाण। जब हम कुनिंदों को कंप्लीट, ये लगभग कुनिंद इस पर ये कुनिंदों पर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुनिंदों पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कुषाण। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कुषाण पढ़ेंगे। अच्छा, तो कुषाण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।